आज हम आए हैं पंकज जी यहाँ पे राजकोट में। पिछले साल हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने वास्तु के कई सारी टिप्स सर को दी थी और इस टिप्स के अंदर सर ने पहले कुछ वास्तु भी करवाया था, लेकिन जो बात में हमने इनको बताई है हर चीज एक एक चीजें क्लियर बताई है पूरी वैदिक वास्तु के अनुसार। और यहाँ पर हमने आज पुनः एक पूजन किया है और भूमि के संस्कार किए गए हैं, 16 संस्कार। और इसके बाद हम देखते हैं कि सर का क्या फीडबैक रहा है इसके अंदर, कि सर ने जो वास्तु करवाया और इसके बाद से और पहले की स्थिति में भी इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, हम सर से बात करेंगे। सर नमस्कार पंकज जी। पहले भी एक दो से वास्तु करवाया था, पर वो रेमेडी से पूरा कोई बेनिफिट मिला नहीं हमको और हमारी एंट्री थोड़ी गलत थी। और आचार्य जी ने बताया कि जो हमारी साउथ वेस्ट की एंट्री थी वो बंद करनी थी, तो हमने वो बंद करवाई। उसके बाद और दूसरी एंट्रियाँ थी और पूरी ग्रीट वैदिक से हमारा वास्तु करवाया, पूरी फैक्ट्री का पूरा लेआउट लेकर, और अच्छी तरह से अभी हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। वेस्ट की एंट्री बंद करी है, ठीक है, और अपन ने वरुण देवता की एंट्री ओपन करी है ना, और अपन ने एक इसमें S4 की एंट्री भी ओपन करी है। तो और आपने जो टॉयलेट था आपका ऊपर से और मशीनरी आपकी जो बार बार बंद हो रही थी, तो इन सब के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? के मुताबिक जो हमने ये सब साउथ वेस्ट की एंट्री बंद की और साउथ की एंट्री ओपन की और वरुण की एंट्री भी ओपन की, तो उससे हमको काफ़ी बेनिफिट मिला है। और काम में भी मशीनें जो हमारी बार बार ख़राब हो रही थी वो भी अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा है उसको एक साल से। बराबर पहले बहुत दिक्कतें आ रही थी काम में भी, सब क्लाइंट में, सब जगह पर टाइम पे कुछ हो नहीं पा रहा था काम भी हमारा, और मतलब लेट सब चल रहा था, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। मतलब दिमागी से भी मतलब बहुत टॉर्चर हो रहे थे सब क्लाइंट से भी हम। और इसके करने के बाद हम पूरा एकदम से ठीक हो गया है। प्लेट शिफ्ट करवाई थी, है ना, देखिए आपके लेबर की प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे, और अपने साउथ ईस्ट के अंदर भी जो टॉयलेट आपकी आ रही थी, और आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो चढ़ाव था, जहाँ पर अपन ने चीज़ों को रेमेडी करके सब चीज़ें करी है, तो उसके बाद से आपकी लेबर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है, नहीं हुई है? दूसरा मेरे को बात आप ये बताओ कि इस ऑफिस को बनने के बाद में आपने हर चीज़ के लिए मैंने आपको मुहूर्त दिए थे और हर पूरे, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान पे आप काम करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे पूरा एक बार बताइए कि लगभग आप में किसमें वापस से कितना क्लाइंट आपके बड़े हैं नहीं होती है, क्योंकि आपका जब बोला था मुझे स्टार्टिंग में मेरे क्लाइंट जो थे पहले वो सब चले गए हैं, ठीक है, वापस वो आए हैं? ये मेरा एक सवाल आपसे हो रहा है। नहीं, ये ऑफिस उसकी आचार्य जी से कहने पे साइड में जो बनाई है हमने, बराबर है, और नया ऑफिस का हमने जो मुहूर्त उसके हिसाब से किया है, उसके टाइम के हिसाब से, और अभी शुरू किया उसको विद इन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 1 महीना ही हुआ है। हाँ, 16 जून को हमने चालू किया है ऑफिस नया। और उसके बाद से नया ऑफिस मतलब जो जगह पर रहनी चाहिए वहाँ पर उसके कहने पे हमने बनाई, तो उसके हिसाब उसके बाद हमारा मतलब बिजनेस में काफ़ी सारा ग्रोथ आया है, बराबर है। मुझे तो आप एक बात बताइए और कि क्या व्यक्ति को वाकई में वास्तु करवाना चाहिए, या अगर कोई घर या भवन फैक्ट्री बना रहे हैं तो वहाँ पर जो उस व्यक्ति का पैसा लग रहा है, तो क्या उसको हम खर्चे में देखेंगे या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देखेंगे? ये एक सवाल रहता है, क्योंकि व्यक्ति लगभग ये सोचता है कि हम इतनी फीस बन रही है या इसमें इतना खर्चा आ रहा है, तो क्या वो लगता है कि आपको अगर कोई 5 करोड़ का या 2 करोड़ का या 50 लाख का भी कोई घर बना रहा है, तो क्या उसको चीज़ करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? मेन चीज़ ये होती है, क्योंकि व्यक्ति खर्चे से डर जाता है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, खर्चे में लेंगे या इन्वेस्टमेंट में लेंगे? एक ही टाइम करवाना पड़ता है। जब आप नया कोई भवन बना रहे हो, कोई फैक्ट्री कर रहे हो, तो वो करवाना चाहिए। जो हिसाब से जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है उस हिसाब से हम रखेंगे तो उसका बेनिफिट हमको लाइफ टाइम मिलेगा। इस हिसाब से जो है, जो वैदिक ग्रंथों के हिसाब से जो वास्तु है, बराबर, उसी के ऊपर काम करवाना ही चाहिए, बराबर है। उससे अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, ग्रोथ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और ये वास्तु फ्यूचर में हमको भी काम लगेगा, हमारी पीढ़ी को भी काम लगेगा, वही चीज़ है, ये चीज़ है। तो वास्तु जो वैदिक वास्तु है वो सबको करवाना चाहिए, मेरी राय तो ये है। धन्यवाद आपका कि आपने फीडबैक दिया है। वाकई में आपको वैदिक वास्तु से जो रिजल्ट मिले हैं, तो ये ना आपके लिए बहुत खुशी की बात है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें 1000 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर बुलाया है और आपने पुनः फिर हमें वापस बुलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।